दोस्तों, बिहार पुलिस की जो 21,391 पदों की जो परीक्षा हुई है, वो परीक्षा जब कल कंटिन्यू थी तभी हमारे साथ अमित सर हैं और ये आंसर की लेकर आधे घंटे बाद ही सीएसबीसी में पहुंच गए थे। हालांकि परीक्षा उस समय तो रद्द नहीं किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद भी अभी तक परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया और तमाम छात्र परेशान हैं जो एग्जाम देकर आए हैं, जो पढ़ लिख कर गए थे। वो छात्र काफी परेशान है कि हमारा क्या होगा। अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है बोर्ड की तरफ से और सर चूंकि आधा घंटा बाद वहां पहुंच गए थे सीएसबीसी, तो सर से जानते हैं कि क्या कुछ लेकर पहुंचे थे और क्या संज्ञान हुआ, इनके साथ क्या व्यवहार किया गया। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। एग्जाम जब कंटिन्यू था उसके आधा घंटा बाद ही आप पहुंच गए थे जी। आंसर किसके साथ? हाँ, एग्जाम होने के 1 घंटे पहले मैं आंसर की दे चुका हूँ उन लोगों को, मतलब मैंने स्टार्ट होने से पहले। अच्छा, मतलब कौन सा शिफ्ट था? सेकंड शिफ्ट। कितने बजे से स्टार्ट था सर? 3 बजे से। 3 बजे से आप 2 बजे दिए थे? 2 सवा 2 बजे हम वहां पर पहुंच चुके हैं और दे दिए। व्हाट्सएप से निकालिए मेरा जितना निकालना है। 2 सवा 2 बजे आप सीएसबीसी के सामने पूरा आंसर की दे चुके थे पूरे एग्जाम का? सवा 3 बजे वहां से हम निकल गए। सवा 3 बजे निकल गए? हाँ। क्या है? क्योंकि अब वहां पर वो देख लिए गए कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब ये कहीं जाएंगे तो कोई फायदा रहेगा नहीं, इनको ही दबोच लिया जाएगा। मैं हार्ड कॉपी जो आंसर वायरल हुआ है जो मेरे हाथ में है क्वेश्चन के साथ, उसका मैं 6 से 7 हार्ड कॉपी निकलवाया हूँ, उससे अधिक ही निकलवाया हूँ वहां पर, जो क्योंकि हार्ड कॉपी का वैल्यू रहता है ना। मैंने अपने मोबाइल सपुर्द कर दिया, लो भैया जो निकाल लो। मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं सीएसबीसी ऑफिस आया हूँ, जितना तुम लोगों के पास एविडेंस है मेरे जो भी स्टूडेंट है सब भेजने शुरू किए। मैम के सामने निकाला गया। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वहां पर पहुंचा तो क्या हुआ। गेट से अंदर गए, सीएसबीसी के चेयरमैन के सामने जस्ट लाकर हमको खड़ा कर दिया गया। मोबाइल वो मांगे, लाइए तिवारी जी मोबाइल दीजिए, मोबाइल दे दिए। और मोबाइल जब दिए तो बोले कि लॉक खोलिए, मैंने लॉक खोल दिया और मैंने फर्स्ट शिफ्ट का आंसर निकाल कर दे दिया। तो बोले कि फर्स्ट शिफ्ट पर नहीं हम बात करेंगे, ऐसे बोले फर्स्ट शिफ्ट पर नहीं बात करेंगे, वो तो हो गया फर्स्ट शिफ्ट पर ना बात होगा। तो हम बोले कि ठीक है सर सेकंड शिफ्ट का ले लीजिए। हमको ना पता था कि सेकंड शिफ्ट का वो आंसर है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, किसी को ना पता चलेगा। आपको यहाँ तक नहीं पता था कि ये आंसर की सेकंड शिफ्ट का है? अच्छा, जबकि आपके पास आ चुका था। मैं इसी संदेह पर ही ना उनको फोन किया था। अच्छा। तो वो बोले थे कि आ जाइए सीएसबीसी आप लेकर। पहले आधा घंटा इधर उधर टहराएंगे, फिर लास्ट में बोला कि आ जाइए। और सब कॉल डिटेल्स भी है इसमें, मेरे मोबाइल में जो कॉल्स डिटेल्स है मैं आपको अपना दिखाया भी। ये सब बिल्कुल ये तो वीडियो में हम डाल देंगे। हाँ, सारी ये चीजों को कॉल्स डिटेल्स है और ये जो मैंने आंसर उनको सपुर्द किया है वो चीज भी मैं यहाँ पर ले रखा हूँ। यही हार्ड कॉपी मैंने दिया और यही आपको 92 क्वेश्चन आपको वायरल हुआ है। अच्छा। आप 1 घंटा 45 मिनट पहले, लगभग 45 मिनट के पहले आप वहां दे चुके थे कि ये आंसर की है, सेकंड शिफ्ट का है कि किस चीज का है, आप जांच करिए। फिर भी एग्जाम हुआ। हालांकि इतना जल्दी तो कैंसिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया और कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि हमको वहां से पीठ ठटफटा कर एकदम जाओ बाबू बहुत अच्छा काम किए, मतलब कोई बेइज्जती नहीं, कोई कुछ नहीं। हम वहां से जब निकले तो बस भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि जो मैंने देकर आया हूँ वो सही मत निकले, गलत निकले, लाखों लोगों की जिंदगी के सवाल है। और जैसे ही 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ तो लड़की सब अपने माइंड बेस्ड क्वेश्चन लेकर भेजने लगी। तो मैं सोचा कि चलो शेयर कर मैं देखता हूँ कि क्या ये जो मैंने दे आया है वो सही है, और वो सही निकला। इटली में जब सुना तो मेरे मतलब समझो कि हालत खराब। जब आप सीएसबीसी के चेयरमैन के सामने ये आंसर की रखे तो उस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? कोई कार्रवाई किया, किसी को फोन वगैरह या कुछ जांच की कार्रवाई शुरू हुई? उस समय हमको लग रहा है कि जो ऑफिसर आए हमको लग रहा है वो एसडी होंगे, उस समय वो नहीं थे। लेकिन जैसे ही जो पेपर निकला हमको लग रहा है उनको भेजा गया होगा जो भी, तो भागल वो आए और पूरा एकदम हड़कंप मच गया। अच्छा। इधर उधर फोन करने फिक्स जाने के बाद हड़कंप मच गया। मतलब कुछ देर बाद जब पेपर जो ये चीज है, अब ये हम देखिए, हम तो ये है नहीं अगम जानी है कि जान जाएंगे, हमको तो पेपर है नहीं हमारे पास। हमको बस क्वेश्चन से ऐसा अनुभव हुआ था, हो सकता है ये होगा, इस बेसिस पर हम वहां पर लेकर गए थे। और हम पहले हैं जो कि एग्जाम से पहले, ये दुनिया का पहला ऐसा आयोग होगा कि एग्जाम से पहले आंसर सपुर्द कर दिया गया और तब पर भी ये झुठलाने पर पड़े हुए हैं कि नहीं ये कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए ऐसा दुनिया का कोई भी आयोग देखे है आप? हालांकि एडीजी और तमाम लोग ऐसा बयान दे रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय होगा, पूरी जांच होगी, लेकिन क्या इस एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? न्याय किस बात की होगी हमको ना समझ में आ रहा है कि किस आप न्याय की बात कर रहे हैं। ये न्याय की बात करें कि आगे के शिफ्ट की परीक्षा बढ़िया से होगा, वो भी खराब होगा। जब ये नहीं रद्द होगा तो आगे की हम कैसे बात करेंगे? न्याय किस बात की? शुरू से तो अन्याय करते आ रहे हैं। आज हम मुखर होकर बोल दिए क्योंकि हमारे पास एविडेंस था। आज हम मुखर होकर आयोग पहुंच गए क्योंकि हमारे पास समय था। समय रहते आपने बुलाया, हम पहुंच गए। अगर हम नहीं पहुंचे रहते तो आप हमको भी दबोच कर कहीं जेल में डाल दिए रहते। आपको क्या लगता है कोई छोटा आदमी से तो पेपर वायरल होगा नहीं? अगर चपरासी
कोई ना कोई सीएसबीसी का ही आदमी अगर चाहे तो पेपर लीक हो सकता है, चाहे पेपर जहां से प्रिंट होता हो या पेपर जहां से बनता हो, जो लोग क्वेश्चन सेट करते हो या जो लोग परीक्षा लेने के लिए क्वेश्चन को इधर उधर ले जाते हैं, यही लोग संलिप्त हो सकते हैं। बाकी लोगों के पास पेपर कहां से पहुंच सकता है? हमारे बिहार में कहा जाता है कि हमारा साइबर कानून में केस लिखने में सबसे पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर बिहार है, लेकिन केस सॉल्व करने में पहले स्थान पर बिहार। अभी के इस साल के मैं डाटा आपको बता रहा हूं जो जारी किया गया था। लेकिन साइबर कानून क्या कर रहा था? 22,000 का बनाकर टेलीग्राम चैनल बिहार पुलिस के नाम से बनाया गया है और उसमें दावे के साथ 3,000 रुपया लेता है और आंसर शेयर करता है। कहां गया? 5,000 का टेलीग्राम चैनल है बनाया गया। यूट्यूब चैनल पर खुलेआम 3 घंटा पहले मैंने मैम को दिखाया कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो 3 घंटा पहले ही आंसर कैसे चढ़ा दिया। मैम बोल रही है इस पर कार्रवाई नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता है? जांच बैठाइए ना, काहे नहीं हो सकता है? 5 को मैं वीडियो दिया जो कि 9 बजे गेट बंद होने के बाद भी आपको एंट्री हो रहा है, उस पर कार्रवाई किया गया। मैं उस पर नो डाउट ये कोड मांगा गया, कोड पर कार्रवाई किया गया। लेकिन क्या वो 5 सेंटर की बात है? अभी हमारे पास मांगे तो हम 20 को वीडियो देने के लिए तैयार है, जहां पर सेंटर पर देखिएगा कि कहीं कहीं पर आपको क्या हुआ है, 9:45 में 9:30 में एंट्री हुआ है। यहां तक कि सेंटर भी मैनेज था। आपका आरोप यह भी है कि सेंटर मैनेज था। ये मैं शुरू से ये जो लड़के आरोप लगा रहे हैं सेंटर मैनेज का, मैं खारिज करता हूं कि सेंटर मैनेज क्या होता है मैं खुद ही नहीं जानता हूं। कोई बोलता है कि 2 लड़कों का मैनेज कर लेना, कोई बोलता है पूरी सेंटर मैनेज कर लेना। जब पूरी सेंटर मैनेज होगा तो वो तो सब लोग जान जाएगा कि सभी लड़कों का रिजल्ट हो गया, तो वो तो मैनेज था। छात्रों के लिए अगर सीएसबीसी से गुहार कहें, आग्रह करें, क्या बोलना चाहेंगे छात्रों के लिए? देखिए, हमको सीएसबीसी से क्या कहना है? हम तो सीएसबीसी को 1 घंटा पहले सब चीज दे दिए। अब उनसे हम क्या उम्मीद रखें? अब यही उम्मीद हम रख रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ वो करेंगे, तालमेल इधर उधर केस बनाएंगे, हमको पकड़ेंगे, डालेंगे, चुप कराएंगे, और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आप ही आंसर दे रहे हैं, आप ही पर केस भी हो जाएगा? होगा ही, श्योर है। आप देख लीजिए, 2-3 दिन के अंतर देख लीजिए। अगर मैं ये चीज अच्छा, आपको भेजा कौन था क्वेश्चन? हमको ना पता है कौन भेजा था। हाँ, ना पता। आप ही के व्हाट्सएप पे आया? हाँ, आया था, लड़के सब भेज रहे थे, उनके सामने भेज रहे थे। अगर मान लीजिए हम गलत होते या इस चीज में संलिप्त होते, वही घड़ी हमको पकड़ लेते, पकड़ते ना। वहां से हमको इज्जत से आपको जाने दिया गया। इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि ये लड़का जो है साक्ष्य जो दे रहा है वो सही वो नहीं है। उस समय रो रो कर इमोजी लोग भेज रहे थे, वहां पर जो जांच कर रहे थे ना उनका हालत खराब हो गया था, गलिया रहे थे। वो लिटरली बोल रहे थे बताइए बिहार पुलिस का क्या हाल हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ही झोल है। हमको जहां तक लगता है कि आ गया ना, क्वेश्चन कैसे बाहर आ जा रहा है हमको ना समझ में आ रहा है। आंसर से अब क्वेश्चन तो बातें छोड़िए। 1 दिन पहले बीपीएससी के एग्जाम हुई थी, बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें कहीं भी ना व्हाट्सएप पे कोई आंसर की वायरल हुआ, ना कोई प्रिंट वायरल हुआ, कुछ भी वायरल, न पेपर एक भी बाहर आया, कुछ भी ऐसा बाहर नहीं आया। लेकिन जैसे ही अगले दिन ही बिहार पुलिस की परीक्षा होती है, पेपर भी बाहर आ जाता है, आंसर की भी बाहर आ जाता है, यहां तक कि छात्र रो रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं होता है। आप ये बात कहें ना बीपीएससी का, मैं खुद गया था एग्जाम देने इस बीपीएससी में, मेंस लिख रहा हूँ। पिछला बार भी मेंस लिखा बीपीएससी का, इस बार भी अच्छा। मैं लिखूंगा। तो मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ साथ में। जो लगता है मुझे कि आगे के एग्जाम देना चाहिए वो मैं देता हूँ, ठीक। अब बात रहा ये चीज का कि बीपीएससी कितना स्वच्छ हो गया, अब बीपीएससी भी स्वच्छ हो गया। और कहीं ना कहीं बीएसएससी के समय आपको नेता दिलीप कुमार लेकर गए थे साक्ष्य, तो उनके सामने बस एक बात रखा गया था कि अगर विद इन एग्जाम पीरियड में आप आते हैं साक्ष्य लेकर, या एग्जाम के जो खत्म हो गया 1 घंटा उसके बाद भी आते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। हम तो 1 घंटा पहले ले आकर दे दिए हैं, चेयरमैन को दे रहे हैं, चेयरमैन सामने आंसर देख रहे, बोल रहे जांच कर बताओ ये सही है। तो आप लोग हमको तो वहां बताए भी नहीं कि सही है कि क्या उम्मीद है एग्जाम कैंसिल हो जाए? एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम विपक्ष के नेता के पास जाएंगे, जितना साक्ष्य कॉल डिटेल्स है, जितना रिकॉर्डिंग है, हम सब लाएंगे, लोकेशन निकलवाएंगे। मतलब रुकने वाले नहीं, रुकने वाले हम नहीं, अंतिम तक नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि अब लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। और साफ जब दिखाई दे रहा है कि चोरी हुआ है और जब साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया फिर कैसे चोरी हो गया, सवाल अब बहुत आगे तक निकल चुका है। अब जरा सोचिए, जब परीक्षा होती है 6 महीना 1 साल पहले कोई टीचर अपने छात्रों को पढ़ाना चालू करते हैं और बोलते हैं कि बेटा 12 घंटे 16 घंटे जितना घंटा तुम दे सकते हो इस पर दे दो। और उसके बाद जब छात्र 4 साल 5 साल इंतजार करने के बाद वैकेंसी आता है, परीक्षा हॉल में बैठता है और एग्जाम देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि तो पेपर वायरल हो गया। अब क्या होगा? तो यही चीज देखिए, 1 घंटा पहले 45 मिनट कह रहे हैं, लगभग आधा घंटा ही मानिए, आधा घंटा पहले जब कोई आंसर दे सकता है सीएसबीसी बोर्ड में जाकर और बता सकता है कि यही यही आंसर है, आगे जो एग्जाम हो रहा है उसका है कि किसका है, जांच करिए। और जब जांच होता है तो पता चलता है कि उसी का है, फिर भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। अब जरा सोचिए कि सीएसबीसी कितना आगे है, हमारी जांच कमेटी कितना आगे है। कहीं ना कहीं बिहार का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के पढ़ाई में, शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की गड़बड़ियां की जा रही हैं। बाकी आप जो भी छात्र हैं, परीक्षा देकर आए हैं, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं और सर को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।